वो हर सरकार ये दावा करती है कि वो रिश्वत के खिलाफ है, घूसखोरी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। बहुत समय पहले, आज के 8, 10, 15 साल पहले, कभी भ्रष्टाचार के नाम पर दिल्ली में एक आंदोलन भी चला था, लेकिन उस आंदोलन के बाद भी क्या कुछ निकला? भ्रष्टाचार कम हुआ? बिल्कुल नहीं। कि भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र में क्यों इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है, क्यों, इसकी जड़ कहाँ है, मैं आपको समझाता हूँ। वो है हमारा, दोस्तों नमस्कार, माई ओपन बुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लखनऊ में गया था, तो एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर लिखा हुआ था कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी आपसे उत्कोच की मांग करता है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। आप जानते हो उत्कोच क्या है? उत्कोच माने घूस, रिश्वत। मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी, भाई इस उत्कोच लिखने की क्या जरूरत थी? ये किसके लिए है? और तो सब कुछ आसान है, जनता समझ सकती है। तो उसको उत्कोच के बजाय, हाँ उत्कोच सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर उसको रिश्वत लिखा जा सकता था, घूस लिखा जा सकता था, लेकिन उत्कोच लिखा गया। तो उसको लिखे जाने का क्या मतलब रहा? अगर आम जनता उसको समझ ही नहीं पाए कि उत्कोच का मतलब क्या है, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना रिश्वत, घूसखोरी यानी उत्कोच पर आज वीडियो बनाया जाए। एक जजमेंट आया है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का। जज साहब का नाम है ऑनरेबल जस्टिस पी प्यूगलेंदी। उन्होंने एक जजमेंट पास किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि एवरी गवर्नमेंट हैज बीन डिक्लेयरिंग दैट दे आर अगेंस्ट करप्शन, हाउएवर द रियलिटी हैज बीन अदरवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि हर सरकार ये दावा करती है कि वो रिश्वत के खिलाफ है, घूसखोरी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। अब सवाल ये उठता है कि ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? हर सरकार कहती है। अब पार्टी का नाम मत पूछिएगा हमसे, पार्टी कोई भी हो, तमिलनाडु की नहीं, यूपी की ले लीजिए, बिहार की ले लीजिए, बंगाल की ले लीजिए, पंजाब की ले लीजिए, हरियाणा की ले लीजिए, किसी भी, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ले लीजिए। बहुत समय पहले, आज के 8, 10, 15 साल पहले, कभी भ्रष्टाचार के नाम पर दिल्ली में एक आंदोलन भी चला था। आपको मालूम है, अन्ना हजारे उसके प्रमुख चेहरे थे और उनके पीछे ये सब जो बहुरूपीय आए, आम आदमी पार्टी वाले, ये सब थे। लेकिन उस आंदोलन के बाद भी क्या कुछ निकला? भ्रष्टाचार कम हुआ? बिल्कुल नहीं। आज मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र में क्यों इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है, और क्या कोई भी गवर्नमेंट कितनी भी मेजोरिटी से क्यों ना आ जाए, 2/3 मेजोरिटी, हम तो कहते हैं कि 4/5 की मेजोरिटी से क्यों ना आ जाए, क्या आप फिर भी भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है? बड़ा सवाल है। कतई नहीं खत्म कर सकती। क्यों? इसकी जड़ कहाँ है, मैं आपको समझाता हूं। वो है हमारा सड़ा गला चुनाव इलेक्शन सिस्टम, हमारा चुनाव प्रणाली जो है। अब मैं आपको एक मोटा मोटा समझाता हूं। एक आदमी जो संसदीय का चुनाव लड़ता है, लोकसभा का, चुनाव आयोग के हिसाब से यह तय हुआ है कि एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका वो कैंडिडेट अगर लड़ रहा है चुनाव और सीरी, तो वो 95 लाख रुपए उसकी कैप रखी गई है, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। एमएलए है तो 40 लाख रुपए। लेकिन एक्चुअल में एक एमपी सीरियसली अगर चुनाव लड़ता है तो लगभग 30 से 50 करोड़ रुपए खर्च करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और एक एमएलए लगभग 15 से 25 करोड़ विधायकी के चुनाव में। अब सोचिए कि अगर
15 से 25 करोड़ रुपया एक विधायक चुनाव में खर्चा करके विधायक बनता है कोई कैंडिडेट, और 35 से 30 से 50 करोड़ रुपया एक कैंडिडेट चुनाव लड़ करके वो सांसद बनता है। तो क्या उसकी जितनी भी सैलरी है प्लस अलाउंसेस जितने भर के और जो भत्ते मिलते हैं दुनिया भर के, सब कुछ जोड़ करके क्या इतना खर्चा वो रिकवर कर पाएगा? अगर रिकवर हो गया तो ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप 5 साल में पूरा खर्चा जोड़ लीजिए तो पहुंचेगा ही नहीं इतना। तो सवाल उठता है कि क्या फिर वो दान खाते में जाता है? सच में वो समाज सेवी है? ऐसा कैसे हो सकता है? पैसा तो रिकवर होगा। सीधी बात, अगर कोई 10 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लगाता है तो 100 करोड़ कमाएगा वो। 100 नहीं, 1000 करोड़ कमाना चाहेगा, तो फिर कहां से लाएगा पैसा? अब वही सवाल उठता है आगे। अब वही सांसद, वही विधायक, ये तो एक कैंडिडेट का चुनाव का खर्च हुआ, एक कैंडिडेट के चुनाव का खर्च हुआ। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी, जो भी राजनीतिक दल है, जो भी पार्टी है ऊपर से नीचे तक, जो भी प्रभावशाली हैं, जिनकी कभी सरकार रही है, जो सरकार बनाने वाली हैं, जिनकी सरकारें चल रही हैं, सबकी बात हम कर रहे हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक, किसी भी राज्य को ले लीजिए। उन पॉलिटिकल पार्टीज को अभी कुछ दिन पहले, आपने साल 2 साल पहले, आपको याद होगा, ये आपको सुनने में आया होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टी डोनेट करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करती हैं बहुत सारी कंपनियां करती हैं, डोनेशन देती है। वो कंपनी पैसा क्यों देती है राजनीतिक दलों को? अगर वो पैसा देती है तो वो फिर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगी। सरकारें उन कंपनियों के फेवर में जितना फेवरेबल कानून हो सकेगा वो बनाएगी, सरकार बनाएगी। अब पैसा कहां से आना है? कंपनियों से, माफियाओं से। हाँ, एक तो कंपनी पैसा दे रही है, दूसरा माफिया दे रहे हैं। शराब माफिया, कोचिंग माफिया, एजुकेशन माफिया, बहुत सारी चीजें, अलग अलग स्रोत है पैसे आने के, वहां से पैसा आ रहा है। सरकार बन गई, गवर्नमेंट बन गई। अब वो विधायक जी जो 50 करोड़ रुपया या 25 करोड़ रुपया खर्चा करके विधायक बने थे, अब वो मंत्री बन गए। अब मंत्री बन के क्या करेंगे? उस डिपार्टमेंट के नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं, उनसे नीचे वाला, जो भी सेक्रेटरी लेवल या और उससे नीचे आ जाइए, वहां से उनको पैसा चाहिए। फिर पैसा कहां से आएगा? अब हम जनता का सीधा संबंध 2 विभागों से ज्यादातर होता है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट। मैं इन्हीं पर फोकस करता हूं। पुलिस डिपार्टमेंट है, पैसा देगा, क्योंकि मंत्री जितना पैसा खर्चा करके आए हैं तो पैसा जाना है ऊपर तक। और फिर शुरुआत कहां से होती है? ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, इवन सिलेक्शन। तभी तो इस पेपर लीक हो रहे हैं ना। पेपर कहां से लीक होते हैं? ऐसा थोड़ी ना हो जाता पेपर कहीं से लीक हो जाता है। पैसा अर्न करना है। इतना पैसा मंत्री जी चुनाव में जो लड़े हैं वो खर्चा हुआ है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं करेगी। और जनता क्यों करेगी? जनता को क्या लेना देना? कौन रिप हो, हमें का हानि, हमसे क्या लेना देना? हम तो भाई अपनी रोजी रोटी में परेशान है, हमको अपना परिवार चलाना है, ये सब क्या लेना देना है? अब पुलिस वाला पैसा देगा तो कैसे देगा? और पुलिस की जो प्राइमरी यूनिट होती है थाना। थाने से पैसा किसको जाएगा? उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और फिर लास्ट में जाके पहुंचेगा कहाँ? नेताजी के पास। तो एक थाने से पैसा अगर जाना है तो क्या पैसा कहीं आसमान से तो टपकेगा नहीं। सही आदमी को फंसाया जाएगा और गलत आदमी को छोड़ा जाएगा, तब पैसा मिलेगा।
लेकिन हमारी पुलिस इतनी न सोचे कि बहुत करप्ट है, ना ना, उससे भी एक कदम आगे बढ़ के सही काम करने के लिए भी पैसा लेती है, तो पैसा देगी। उसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, तो आम आदमी की जेब से भी पैसा उसी माध्यम से जाता है ऊपर तक, तो करप्शन नहीं खत्म हो सकता। तो जड़ कहाँ है इसकी? न थाने में है, न तहसील में है, न किसी सरकारी छोटे मोटे ऑफिस में है, न पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में है, न सड़कों के गड्ढों में है। उसकी जड़ वहां नहीं है। जड़ हमारा है चुनाव में, भ्रष्ट चुनाव में। इतना पैसा जो चुनाव में खर्च होता है, अच्छा कुछ तो रहम करो भाई। नेताजी लोग इतना पैसा जो खर्च करते हैं, बेचारे कहां कहां से इंतजाम करते हैं। अपना दिल्ली वाला सर जी पैसे के लिए किसी समय में वो पंडाल लगाता था। जो लोग पहले चुनाव में जब आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ी थी और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट किए, उनसे पूछिए, चादर फैला करके जनता से पैसा मांगते थे, चादर फैला करके। तो खैर वो तो आपने नजारा इस वजह से देखा क्योंकि नई नई पार्टी थी, कोई उसका वजूद नहीं था उसके पहले, पैसा चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा जनता से मांगेंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसका सिगुफा भी छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर नेता जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, देखिए क्या उन्होंने कहा, किसने? केजरीवाल एंड पार्टी ने कहा, अगर हम आपसे पैसा लेंगे, किससे? जनता से, तो हम आपका काम करेंगे, और अगर धन पशुओं से पैसा लेंगे तो उनका काम करेंगे, लेकिन हम तो आपके लिए आए हैं, तो हम आपसे ही पैसा मांग रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? जो रिक्शा चला रहा है पसीने से भीगा हुआ, वो भी 10 रुपए डाल रहा है उनके चादर में। लेकिन क्या आपने और भी पार्टियों को देखा? अच्छा हाँ, उस समय तो आम आदमी पार्टी ने मांगा पैसा। पिछले 5-7 साल में क्या आपने कभी देखा आम आदमी पार्टी को ऐसे पैसे मांगते हुए? नहीं, कभी नहीं देखा होगा। क्यों? अब थैली भर गई, थैली नहीं भरी, पूरा बोरा भर गया, कुंतल का कुंतल। अब उनको जरूरत नहीं जनता से पैसा मांगने की, अब तो पता नहीं कहां कहां से पैसा आ रहा होगा। तो भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता है जब तक चुनाव प्रणाली और चुनाव प्रणाली कैसे ठीक होगी? उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करने का जो तरीका है, शायद आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा, और नेताजी बोलना नहीं चाह रहे होंगे। जिनकी सरकार है वो भी नहीं बोलना चाहे, वो तो कतई नहीं बोलेंगे, और जिनकी जो विपक्ष में है वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगली बार उनको आना है, तो क्यों बोलेंगे? ऐसा फंदा कोई गवर्नमेंट क्यों बनाएगी, कोई नेता क्यों बनाएगा जिसमें खुद ही कुछ दिन बाद लटका हुआ दिखाई दे? ऐसा फंदा कौन चाहेगा? तो अब इसमें चुनाव प्रणाली जो है, इसको सस्ती कैसे की जाए, चुनाव का खर्च कम कैसे किया जाए, इसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे वीडियो के, चैनल के, आप लोग कमेंट में लिखिए कि चुनाव का खर्च कम कैसे किया जाए भारत में, चाहे विधायकी की हो या सांसदी की हो। इसके बारे में आप वीडियो बनाइए, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, और आप उस पर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसे है, खर्च कैसे कम किया जाए, और एक नए एंगल से आपको मेरा वीडियो सोचने को मजबूर करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।